हे हेलो एसएससी चंडीगढ़ एस्पिरेंट्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को सबसे पहला जो डाउट था, ठीक है, वो ये था कि जो आप लोगों ने ट्रिपल सी वाले जो फॉर्म फिल करे हैं, कि क्या आप लोगों ने अभी जो नवंबर में फिल करा है जिन स्टूडेंट्स ने, या फिर जिन्होंने अक्टूबर में करा है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं, ताकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो सबको पता चल जाए। और हो सकता है आपके अलावा भी ऐसे अदर और भी स्टूडेंट्स होंगे, बेशक जिन्होंने अपना कमेंट ना लिखा हो, ठीक है, अपना डाउट ना लिखा हो, बट उनका ये डाउट हो। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बेसिकली बनाया है और मैं बना रही हूँ। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, आप लोग पूछ रहे थे ना क्या तब तक जब तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्या आप लोगों का ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आ जाएगा या नहीं, है ना। ये आप लोगों का डाउट था। और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि मैम हम लोगों ने अलग अलग, जैसे अलग अलग डिप्लोमा वगैरह जो भी चीज़ें आप लोगों ने करी हैं, अलग अलग कोर्सेज कराए हैं कंप्यूटर के। तो देखो, ट्रिपल सी का मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बोल रही थी क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि कोई भी आपका ऐसा कंप्यूटर, पहली बात तो उन्होंने लिखा था कि आपका कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, उसके बाद उन्होंने डैटस करके ट्रिपल सी को लिखा था, उन्होंने कुछ और नहीं लिखा था। और उन्होंने ये लिखा था कि ट्रिपल सी आपका चाहे किसी से भी हो, बेशक बेशक वो आप लोगों का नेलिट वगैरह से हो, ठीक है, डोएक से हो, या किसी भी आईएसओ जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे हो, है ना, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हो, तो वो चल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि यहीं से हो, बट उन्होंने कोर्स को सिर्फ ट्रिपल सी को लिखा था। डेट्स वाई मैं इस चीज़ पे ज़्यादा आप लोगों को जोर दे रही थी। देखो, इससे मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैंने तो एक्चुअली फॉर्म नहीं फिल करा है, बट मैं इसलिए आप लोगों को बता रही थी ताकि आप लोगों का बस रिस्क ना हो, है ना। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। डेट्स ऑल। मैं आप लोगों को चीज़ें बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम, जो भी नोटिफिकेशंस में ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हर किसी की नज़र नहीं जाती वहाँ पे आप लोगों के लिए मैं नज़र घुमा लेती हूँ थोड़ी सी, ताकि बस थोड़ा सा रिस्क ना हो। क्योंकि बी ए एस्पिरेंट, ठीक है, बी ए स्टूडेंट, मुझे बड़ा दुख होता है जब स्टूडेंट्स का ही लॉस हो जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि आप सब लोग, हम सब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो भाई ये सब सबका टाइम प्रीशियस है। तो चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो मेन मुद्दा यही था, आप लोगों ने जो पूछा कि क्या तब तक आ जाता है नहीं आ जाता है। तो देखो, मैं आप लोगों को क्यों बार बार फोर्स करी थी कि अभी अक्टूबर में फॉर्म निकले हुए हैं, भर दो भर दो, एक नहीं दो दो तीन तीन वीडियोस बनाई थी, है ना। स्टिल आप लोगों का रह गया अक्टूबर वाला, कोई बात नहीं। चलो, आप लोगों को पता है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो उसको 2 महीने बाद पेपर होता है, ठीक है। जैसे अक्टूबर में कराया तो आपका दिसंबर में एग्जाम होगा, और जिन्होंने नवंबर में कराया तो उनका पेपर बेसिकली किस में होगा, नवंबर में कराया तो उनका पेपर होगा उसमें जनवरी में जाके। अब एक बात आप ध्यान रखना, जब आपका 2 महीने बाद पेपर होता है तो फिर आपका वही मान लो 1 से 1.5 महीने में आप लोगों का रिजल्ट आता है, ठीक है। 1 से 1.5 महीने में आप लोगों का रिजल्ट आता है। और जब आप बात कर रहे हो सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट आने में फिर से वही 1-1.5 महीना लग जाता है। पहले रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट आने के भी 1 से 1.5 महीने बाद आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू होता है ना। अब ऐसे वाले केस में ना आप लोग क्या करना, देखो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, अगर आप ऐसा कर सकते हो, आप लोगों के पास आपका रिजल्ट तो रहेगा, ठीक है, रोल नंबर वगैरह रहेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जिन लोगों का नंबर आ जाता है और आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जाएंगे, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आप लोगों का जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आप लोग एक काम कर सकते हो भैया, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है तो आप लोग एक तो रिस्क मत लेना, ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ। एक तो अपना रोल नंबर उन लोगों को लेके जाना, ठीक है। आप लोगों का जो रिजल्ट आ जाएगा ना, उस रिजल्ट की कॉपी निकलवा लेना, बेशक सर्टिफिकेट ना आए बट रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो रिजल्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा क्या रहा क्या नहीं है। तो वो रिजल्ट का या फिर वो रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे लेके जाना, जो जो आपके पास मतलब एक प्रूफ हो सके कि भैया हाँ हमने पेपर दिया और हम क्वालिफाई भी करें, तो वो सब चीज़ें लेके जाना अपने साथ, अगर सर्टिफिकेट नहीं भी आता है तो। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे ना कि मैम हमारे पास ट्रिपल सी नहीं है, या फिर अलग अलग चीज़ों का हमने कंप्यूटर कोर्स करा हुआ है, या कोई ये डिप्लोमा है या वो है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के पास हैं, किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, आप लोग अपना ट्रिपल सी का रोल नंबर या जो भी आपके पास चीज़ें हो, अगर जब तक सर्टिफिकेट आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जो भी रिजल्ट आप लोगों का रहता है वो सब चीज़ें अपना प्रूफ लेके जाना। साथ में आप लोगों ने जो भी कुछ करा हुआ है ना, अभी भी जो भी जिसके पास कुछ भी हो, चाहे कोई भी कंप्यूटर का कोई भी कोर्स हो, आप लोगों ने ट्रिपल सी के अलावा कुछ भी करा हो, वो भी साथ में उसका सर्टिफिकेट या जो भी आपके पास है वो कोर्स की कुछ भी चीज़ है उसको भी लेके जाना, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि मान लीजिए अगर आप ट्रिपल सी के लिए बोलेंगे कि सर अभी सर्टिफिकेट नहीं आया, और वो बोलें कि नहीं सर्टिफिकेट तो होना मस्ट है, क्योंकि उसमें लिखा है ना कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग सर्टिफिकेट वगैरह भी फिर चेक करेंगे ट्रिपल सी वगैरह का, बेसिकली उन्होंने ये वाली चीज़ वहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करी है।
तो अगर इन दैट केस आप ये भी नहीं होगा तो एटलीस्ट आपके पास जो भी कुछ है इस टाइम पे, जो आप लोग मतलब मैसेज करते हो ना इतने सारे कमेंट्स कि मैम हमारे पास ये नहीं है, या हमने जो करा है वो यहाँ से है वहाँ से है, या फिर ये वाला है वो वाला है, जो भी आपके पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के भी, तो जो भी है उसको भी आप लोग लेके जाना। कहने का मतलब ये है, रिस्क मत लेना। अगर वो उसको ना माने तो एटलीस्ट इसको एक बार दिखा देना कि सर ये हमने भी किया हुआ है, क्या ये चल जाएगा? तो वो जैसा बोले वैसा आप लोग करना। बट मैं इसलिए बोल रही थी थोड़ा अक्टूबर में भर दो, तो काफ़ी चांसेस थे कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, क्योंकि अभी तो देखो टीजीटी वगैरह वालों की भी डेट नहीं आई है, उसमें भी टाइम है, देखो कब आती है वो। एग्जाम आपका वही दिसंबर में होगा, तो रिजल्ट मान लो वही भैया जनवरी तक आ गया, ठीक है, एंड तक आ गया, ठीक है। फिर वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेब मार्च चली जानी है, तो तब तक तो चांसेस हैं कि भाई आ जाएगा। बट थोड़ा जो नवंबर वाले हैं थोड़ा सा, और जो अब और लेट करेंगे उनके लिए थोड़ा सा रिस्क हो सकता है ना। सो बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी कुछ है आपके पास, CCC तो है ही है, साथ में और भी जो कुछ आपने किया हुआ है पहले से, ठीक है, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते थे मैम ये करा है ये करा है, तो वो सब भी अपना लेके जाना। बस रिस्क मत लेना किसी भी तरह का। और मेरा मेन मकसद यही रहता है बस चैनल पे कि आपको हर तरीके की चीज़ों से बस बचा लूँ कैसे भी करके, है ना। तो बाकी अभी भी स्टिल आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। बाकी ये चीज़ मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स है कि मैम तब तक आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो बस वही चीज़ है। सो चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।